Hello students, a very warm good morning to all of you. Welcome to विनीत पांडे's प्लेटफॉर्म। गेट के इस जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक। कौन सा? जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, विच मीन्स साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। आप सभी ने नाम सुना होगा टॉपिक का बहुत अच्छे से, 10th क्लास में तो जरूर सुना होगा। ठीक है, तो बहुत ही डरावना टॉपिक ऐसा लोग कहते हैं, बट इस चैनल पे आपको ये टॉपिक हम कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि आप चुटकियों में इसके सवाल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो तब जब आप पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में, अपने रफ कॉपी में खुद से सॉल्व करेंगे। जब तक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, इस दुनिया में कोई आपको मैथ्स नहीं समझा सकता। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपको खुद एफर्ट करना होगा। तो ये तो ही हमारी ज्ञान की बात। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल, ये मूलधन है ना, स्कूल प्रिंसिपल नहीं है। रेट, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट। ठीक है, ये कुछ बहुत ऐसे टर्म्स हैं विच आर ऑलवेज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में आता है जैसे व्हाट इज फाइनल अमाउंट, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज प्रिंसिपल, और उन्हें लगता है यार ये क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्या पूछा है एक्चुअली। तो पहले यू गाइज यू विल हैव टू बी फैमिलियर विद दीज पॉइंट्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन, प्रिंसिपल। हिंदी में हम कहते हैं मूलधन। इसको अगर मैं बहुत साधारण भाषा में आपको बताऊं, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो आई वुड से ये ओरिजिनल अमाउंट है। ओरिजिनल अमाउंट यहां मैं लिख देता हूं साइड में। ठीक है, जब भी आपसे ये पूछना जाए कि ये क्या है, ओरिजिनल अमाउंट कहो या एक्चुअल अमाउंट कहो, योर विश, ओरिजिनल अमाउंट ऐसे याद रखो। ठीक है, हालांकि अमाउंट शब्द मैं यहां भी लिख रहा हूं, आई एम यूजिंग द वर्ड अमाउंट हियर, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये ओरिजिनल अमाउंट है। रेट, दर क्या है? कभी सब्जी खरीदने गए आप सभी लोग? बिल्कुल गए होंगे। तो आपने पूछा होगा कि आलू कैसे दिए, तो वो क्या बोलते हैं आपको? 20 रुपए का लगा देंगे, 30 रुपए का लगा देंगे, वट एवर इज द रेट। तो क्या 20 रुपए में पूरी की पूरी रेडी के आलू आपके होते हैं? नहीं। तो क्या होता है, वो 20 रुपए पर केजी बोलते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं तो आपको बोल देते हैं हाफ केजी, आधा किलो इतने का लगा देंगे। तो वो जो है वो अंडरस्टूड हो जाता है कई बार कि भाई टमाटर क्या रेट है, 40 रुपए। तो 40 रुपए में क्या, 40 रुपए पर केजी। अदरवाइज उसे स्पेसिफाई करना होता है कि 40 रुपए, आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो। समझ पा रहे हो? तो रेट क्या है, कितने रेट पर मिल रहा है, समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, मतलब दर क्या है इसकी, बढ़ने की दर, घटने की दर, जनसंख्या वृद्धि की दर, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट। सो नेक्स्ट इज टाइम। टाइम यानी कि समय। तो समय बड़ा जरूरी है, समय बड़ा बलवान है। जो महाभारत आता था ना पहले कि मैं समय हूँ, मैं काल चक्र हूँ, तो ये जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइज। मनी कैन बी रिटर्न, पैसा वापस कर सकते हो आप किसी को कुछ भी अमाउंट खरीद के दे सकते हो, बिकॉज देर इज सम पॉसिबिलिटी, देर इज सम पॉसिबिलिटी। 0.1% ही सही, आप बिलेनियर भी बन सकते हैं, नो डाउट। इन योर केस मैं नहीं कर रहा हूँ, 0.1%, बहुत ऐसे चांसेस हो कि आप बिलेनियर बने। बट टाइम जो है ना, टाइम कभी लौट के नहीं आता। तो अगर आप किसी को टाइम देते हैं तो आप उसे वो चीज़ देते हैं जो कभी भी वो आपको लौटा नहीं सकता। समझ पा रहे हैं इसको? तो ये मैथ्स में ही चल रहा है लेक्चर, अभी सामान्य ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं ब्याज। ब्याज को और आसान भाषा में मैं बोल दूं तो ये है किराया, किराया भाड़ा जिसको बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं इसको, रेंट बोलते हैं क्या? ओके, नहीं रेंट समझ में आए तो भाड़ा लिख लेना, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद में अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन लिखा है, मिश्रा जी का धन नहीं लिखा है इसको, तो समझिएगा मिश्रधन अमाउंट। इसे और आसान भाषा में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये है फाइनल अमाउंट। ये है फाइनल अमाउंट, और ये पेन भी नहीं चल रहा है, इसको भी फेंकने का सही समय ये है। चलिए, ये है हमारे पास फाइनल अमाउंट जी। अंतिम जो पैसे हैं वो ये है, पैसे या कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब एक्चुअली पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी क्या है? देखिए, आपने एक काम किया, आप लोगों ने कैब बुक करवाई है, ओला, उबर, वॉटेवर। तो कैब बुक करवाते हैं तो मान लीजिए आपको 4 बजे जाना है, शाम को 4 बजे। तो कैब को सुबह 6 बजे बुला लेते हो क्या? नहीं। अगर बुला लोगे तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का भी अमाउंट आपको देना पड़ेगा। यू गैस विल हैव टू पे फॉर दैट मच टाइम। मतलब टाइम बड़ा जरूरी है कि कितने टाइम के लिए, क्योंकि उतने टाइम के लिए कैब और उसका ड्राइवर जो है वो आपने ले। देखिए ओरिजिनली क्या है, कैब और उसका ड्राइवर, ये है आपका ओरिजिनल अमाउंट, समझे?
टाइम, कितने टाइम के लिए, ठीक है भाई, आप फुल डे के लिए फुल डे का चार्ज करोगे। रेट आपसे कई बार बोलते हैं ना कि 9 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ले चलेंगे, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, 10 रुपीज़ किलोमीटर, 12 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज होगा, और बड़ी गाड़ी लोगे तो 20 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज होगा। ये जो है ना 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, 9 रुपीज़ पर किलोमीटर, ये रेट है, ठीक है। फिर ब्याज, ब्याज वो आपका फाइनल अमाउंट नहीं है, ब्याज वो अमाउंट है जो आपके फ़ोन में मैसेज आता है ना, या जो उसमें कैब में लिखा हुआ आता है 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, अरे भाड़ा, रेंट मतलब कितना आपका किराया बना, किराया लिख सकते हैं इसको। तो कैब में जब फाइनली आपको आता है ना 150 रुपये पे कर दो, तो वो है आपका ब्याज, वो ब्याज आप उसको दे रहे हो। अब थोड़ा थोड़ा आप हो रहे होगे कन्फ्यूज़, आप बोलोगे कि सर हम कैब वाले को ब्याज देते हैं, रेंट। मैं कहूँगा नहीं, आप देते हैं फाइनल अमाउंट, आप देते हैं मिश्र धन, फाइनल अमाउंट। और फाइनल अमाउंट कैसे देते हैं, फाइनल अमाउंट ऐसे देते हैं कि जब आप उसको फाइनली उसकी कार को छोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले जब पैसे तो देखो देते ही हो, तो पैसे तो देते ही हो, यानी कि आप जो इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है वो तो देते ही देते हो, लेकिन क्या उसकी गाड़ी वहीं रखवा लेते हो क्या? नहीं। उस कैब ड्राइवर को अपने यहाँ रखवा लेते हो कि चल तो यहीं रह जा? नहीं। तो आपको साथ में ओरिजिनल अमाउंट भी देना पड़ता है। ओरिजिनल अमाउंट समझ रहे हो, जिसको मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंसिपल। गाइज नाउ यू विल हैव टू बी फैमिलियर विद दीज वर्ड्स, आपको ये सारी शब्दावली आनी चाहिए। तो यहाँ मैं प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या सिंपली मैं कहूँ तो ओरिजिनल अमाउंट प्लस किराया। वेल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे कंप्लेन सर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, हिंदी में पढ़ाते हो, तो किराया इज एक्चुअली भाड़ा, एक्चुअली रेंट, ठीक है, वट एवर यू से, और यू कैन यूज अ बेटर वर्ड विच इज इंटरेस्ट। अरे कुछ समझ में आया फाइनल अमाउंट क्या है? मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू ऑलवेज ओरिजिनल अमाउंट प्लस किराया। समझो इसको गाइज, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग जब हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या कभी भी मान लीजिए कुछ भी चीज़ आप रेंट पर लेकर आए, कुछ भी लेकर आए यार, मान लो जैसे हम लोग भी हॉस्टल में रहे, आपने कूलर लिया रेंट पे, तो कूलर आपने ले लिया तो वो आपको उसका पैसा तो देना ही पड़ता है, सिक्योरिटी मनी के बाद भी कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है। बट जब आप उसको वो पैसा देते हो लास्ट में, तो कूलर भी तो डिपॉजिट कराना पड़ता है ना, तो यानी ओरिजिनल अमाउंट तो हमेशा ही देना पड़ता है। और अगर आपने उस कूलर में कुछ तोड़ फोड़ कर दी, कुछ भी परेशानी खड़ी कर दी उस कूलर में, तो क्या ये आपका किराया बढ़ नहीं जाता क्या? कहता है कि नहीं नहीं इसका पैसा भी देना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, ये दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रखना होता है। कुछ दिमाग में बात घुसी नहीं घुसी? आप लोग हमेशा, अच्छा चलो, जो भी लोग किराए के घर में रहते हैं वो एक्चुअली जो है वो इंटरेस्ट ही दे रहे हैं, हर महीने किराया दे रहे हैं, वो हर महीने इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट तो आपके पास है, और जब फाइनली आपको लौटाना पड़ेगा तो आपको वो घर भी छोड़ना पड़ेगा और किराया भी देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मैंने टॉपिक एलोबरेट आपको कर दिया है, तो मुद्दे पर आते हैं कि फटाफट इसको सॉल्व कैसे करें। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो टॉपिक है गाइज, ये सभी एग्जाम्स में आता है। दिस लेक्चर इज स्पेशली फॉर गेट जनरल एप्टीट्यूड अलॉन्ग विद नेट JRF पेपर 1। उसके अलावा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जाम, बैंक एग्जाम, रीट का एग्जाम है, पटवार एग्जाम है, वट एवर, कुछ भी एग्जाम आप दे लीजिए, आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को भी समझो और साथ में फॉर्मूलाज को भी सॉल्व करो, ठीक है गाइज? तो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हैं, ठीक है? इसमें अगर कोई डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तुरंत। दिस इज द फर्स्ट पार्ट गाइज। सेकंड पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान रखना, सेकंड पार्ट के अंदर जो है थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा आपको, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या चीज़ें हैं, कैसे समझाना है आपको। और चलिए, तो आपको कुछ और तरीके से बताया जाए। यूट्यूब की स्पीड बढ़ा दो भाई, यहाँ पे बोर्ड साफ करने में जो समय लग रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं, चलिए, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है?
चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, और डोंट वरी आई विल बी टेलिंग यू शॉर्ट ट्रिक्स। तो अभी जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए एक आदमी ने अपने दोस्त से 100 रुपए लिए, ही बोरोड 100 रुपीज, ठीक है, और रेट जो था वो है 10%, और टाइम जो लिया वो लिया 3 वर्ष का, 3 years, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी उसने बोला कुछ कुछ ऐसा ही, उसने कहा कि यार 100 रुपीज लिया उसने, एंड द रेट वॉज 10%, एंड द टाइम जिसमें लिया है वो है 3 years। साधारण ब्याज में सॉल्यूशन कैसे बनेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको ब्याज तो मतलब आना ही आना है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। हमारे देश की बहुत हालत ख़राब की, पुराने ज़माने में आप, आई होप यू गाइज यू माइट हैव सीन मदर इंडिया, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी है कि किसानों को कुछ उधार दिया जाता था, उसके बाद में फिर वो सिंपल इंटरेस्ट, फिर ब्याज पर ब्याज लगता था, और उसे पता ही नहीं लगता था कि यार उसको कितना पैसा देना है। देयर वाज कुछ इलिटरेसी थी, अज्ञानता थी, तो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो ब्याज पर ब्याज लगता था और फिर पता ही नहीं लगता था एक्चुअली देना क्या है। फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करके उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट सीखा, तो जो बाकी लोग हैं वो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ले आए, कुछ नया, है ना। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे से समझिए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के बाद में, मान लीजिए कि आप पैसा लौटा रहे हैं फर्स्ट ईयर, अगर 1 साल बाद आप पैसा लौटा रहे हैं, 1 साल बाद लौटा रहे हैं, तो गाइज ये तो आपको हमेशा ही देना पड़ेगा, 100 रुपीज तो हमेशा देना पड़ेगा। तो अगर मैं कह दूं कि आफ्टर 1 ईयर बात हो रही है, तो फाइनल अमाउंट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट प्लस ब्याज, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है। हिंदी में भी बोल देता हूं, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो भैया ये देखो, एक बात बताओ, 100 रुपए तो तुम्हें हर बार देने पड़ेंगे, प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इसी 100 रुपए पे लगेगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 100 का, अरे 10% है ना, तो 100 गुणा 10 बटे 100, तो 100 का 10% बच्चों हो गया 10, तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपए मात्र, ये आपको देना पड़ेगा अगर आप पैसा चुकाते हैं 1 साल के बाद। मान लीजिए कि कोई समस्या हो जाए और आपको पैसा चुकाना पड़े 2 साल के बाद, 2 years, तो भैया 2 years के बाद अगर आप पैसा चुकाते हैं तो अब आपको 110 रुपए तो देने ही पड़ेंगे भाई, 110 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, अरे क्योंकि 1 साल के बाद का अमाउंट तो ये हो गया, प्लस अब आपका इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 10%, और ये 10% किस पे लगेगा, हमेशा लगता है मूलधन पे, विच इज प्रिंसिपल। तो 100 का 10%, अगेन गाइज 100 का 10% करूंगा, फिर से वही 10 आ जाएगा, तो 2 साल बाद इफ यू रिटर्न द मनी आफ्टर 2 years यू विल हैव टू पे 120 रुपीज, 120 रुपए मात्र। और अगर आप 3 साल के बाद ये देते हैं, 3 साल के बाद मान लीजिए कि आप ये पैसा लौटाते हैं 3 साल, तो आप खुद समझ गए यार 120 रुपए तो अब देने ही पड़ेंगे 2 साल वाला, प्लस फिर 100 का 10% निकालना पड़ेगा, विच इज 10, तो वो 120 और 10 130 रुपए, 4 साल बाद 140 150, एंड इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये तो आपने दे दिया, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या यही कहानी होगी या कुछ डिफरेंट, अभी देखते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, नाम से ही पता लग रहा है कि चक्र घुमा रहा है, ये घुमाता है आपको। बहुत साधारण सा फर्क है बच्चों, इसमें हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पर रेट लगेगा, 10% इस पर लगेगा, बट इसमें जो रेट है वो हमेशा हर साल के लास्ट, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, द फाइनल अमाउंट, ऑन दैट अमाउंट द रेट विल बी एप्लीकेबल। Are you getting my point? देखो, if you are studying simple interest, so this rate will be always applicable to the original amount which was taken initially, no problem at all. But here, rate will be applicable on the final amount at the end of every year. नहीं समझे? अभी समझा देते हैं। तो फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष के बाद, चलिए पहले वर्ष के पश्चात इनको तो वही पैसा देना पड़ा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जो फाइनल अमाउंट है, मिश्रा जी का धन है, मिश्र धन, वो हो जाता है ओरिजिनल अमाउंट विच इज 100 एंड
10% 100 का निकाल दो विच इज 10, सो 110 रुपीज। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले ही साल आप पैसा वापस कर दो तो चाहे साधारण ब्याज पढ़ रहे हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, आपको पैसा सेम देना पड़ेगा। इफ यू रिटर्न द मनी आफ्टर 1 year, so whether you are studying simple interest or compound interest, your final amount is same. But if you return money after second year, तो द्वितीय वर्ष में अब 110 तो देना ही पड़ेगा भाई। ये तो आपका अब ओरिजिनल अमाउंट बन चुका है। हर साल का आखिरी जो अमाउंट है, फाइनल अमाउंट, उससे नेक्स्ट ईयर का ओरिजिनल अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो 110 तो देना ही पड़ेगा। बट नाउ दिस 10% वोंट बी एप्लीकेबल ऑन 100, नहीं, जबकि इसमें ऐसा हो रहा था, ये 10% हमेशा 100 पे लग रहा था, इसमें 10% लगेगा इस 110 पे, इसके फाइनल अमाउंट पे। और अब आपको निकालना पड़ेगा 110 का 10% एंड इट इज नथिंग बट कितना हो गया बच्चों, 11 रुपये हो गया क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 110 और 11 है, कितना हो गया? 110 और 120, 121 रुपये, 121 रुपीज़। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में 120 देना पड़ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में 121 रुपये, एक रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, और अगर आप और लेट करेंगे और अगर आप और ज़्यादा मजबूरी बता के, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस साइड में, अब तीसरे वर्ष में ये ओरिजिनल अमाउंट 121 रुपये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 10%, और ये 10% लगेगा, नहीं इस पर नहीं लगेगा, इस पर सिंपल इंटरेस्ट में लगता है 10 लगेगा इस 121 पे। तो ये हो जाएगा 121, 121 इंटू 10 अपॉन 100 एंड गाइज दिस विल बी 12.1, 12.1। तो फाइनल अमाउंट हो जाएगा 121 प्लस 12.1 एंड दिस विल बी कितना हो जाएगा बच्चों? 131, 133.10 पैसे, 10 पैसा। अरे ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? 133.10। अब आप खुद देख लो कि अगर सिंपल इंटरेस्ट में देते आप तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको मिलता 130 रुपये आपको देना पड़ता, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में यू गाइज विल हैव टू पे 133.10। आप समझ गए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना लेट करोगे उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी उतना है, पर ये आसान है, इसमें और ज़्यादा पैसा बढ़ता जाएगा। सो दिस वॉज द बेसिक ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगली स्लाइड में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एंड नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी टीचिंग यू सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आपके सामने रखे हैं दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन तो एक ही है, दूसरा क्वेश्चन कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन वही जो आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, तो वापस से पिछली स्लाइड में जाओ और वहाँ देखो व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करवाया था हम इन फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला, और इसे याद रखने का तरीका है पराठा। पराठा खाते है ना सर, तो हमेशा खाने की बात करते हैं, देख के लगी रहा होगा, खाने का बहुत शौकीन हूँ मैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, फॉर्मूला ध्यान रखो पराठा। तो होता क्या है, पी आर और टी। तो पी आर और टी में देखो, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम अपॉन 100। गाइज, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। देखो बच्चों ये भी सही है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस बार आपको गेट में पहला क्वेश्चन यही देता, नहीं तो नेट के पेपर 1 में जरूर देता कि विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। वेल, दे बोथ आर करेक्ट, पर मैं ये वाला ऑप्शन में नहीं देता। गाइज होता क्या है, एक्चुअली आर जो है, रेट जो है, ये परसेंट में गिवन है, दर जो है वो आपको प्रतिशत में दी गई है। तो आप क्या करोगे, आप परसेंट पर लगा के सेंट, है ना, वही वाला तरीका। तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली यही चीज ये है, आर अपॉन 100 लिख दिया मैंने। नहीं तो कॉमन सेंस यूज करो, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 आ ही जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज पराठा। और सिंपल इंटरेस्ट में फाइनल अमाउंट अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों जरा ये बताओ, ये जो है ना, ये अलग फॉर्मूला है भाई, दूसरे कलर की पेन से लिखेंगे। अभी मैं केवल आपसे सिंपल इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ, और ये सिंपल इंटरेस्ट में जो भाड़ा निकालने का फॉर्मूला है, जो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, वो है
अगर आपसे कोई फाइनल अमाउंट पूछ ले, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर फाइनल अमाउंट, अंतिम मिश्रा जी का धन, मिश्र धन कितना होगा, दैट विल बी ओरिजिनल अमाउंट, जिसको टेक्निकली हम लोग प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्लस किराया विच इज सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया ये भी फॉर्मूला याद रखना, दे आर कॉमन सेंस है, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ये इंटरेस्ट है, रेंट, फाइनल अमाउंट हमेशा होता है ओरिजिनल अमाउंट प्लस रेंट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। गाइज चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, और बहुत बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक इसमें नहीं करते कि उनको याद नहीं होता। फॉर्मूला इजी है, रट्टा मार सकते हो आप, इसका रट्टा ही मारना है, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट स्टूडेंट क्या कहते हैं सर? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू टाइम, यानी कि प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर में है टाइम। अब हिंदी में भी बोलता हूँ, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और इसके घात में है समय। और वो तुरंत याद करके जाते हैं सर ये CI का फॉर्मूला है, इससे चक्रवृद्धि ब्याज का तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम में नंबर आते हैं 0, और 0 भी नहीं, अब तो माइनस में आते हैं। हालांकि गेट में आपको ऐसी समस्या होगी या नहीं जानने के लिए, जितने भी विनीत पांडे लेक्चर्स में आपको जो भी गेट के लिए जरूरी बातें बताई गई हैं उनको जरूर देख लेना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल एप्टीट्यूड ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये CI का फॉर्मूला नहीं है, ये CI में फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला है। यानी जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो जो मिश्र धन निकलेगा, फाइनल अमाउंट जो है, ये उसका फॉर्मूला है, लेकिन एप्लीकेबल CI में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही है। तो आप याद ये करके जाते हो और आप इसको लगा भी देते हो, और एग्जामिनर साहब आपसे पूछते हैं कि बच्चों CI जो है वो बताओ कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करते हो और आपको लगता है कि CI मिल गया, मगर ऐसा नहीं होता है। ये है फाइनल अमाउंट। फिर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग ये लगाना पड़ता है कि फाइनल अमाउंट, किसी भी फॉर्मूला का जो फाइनल अमाउंट होता है, फाइनल अमाउंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल प्लस किराया यानी कि इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही होगा, दे बोथ विल बी सेम। फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट विच इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपके पास ये फॉर्मूला CI के अंदर ये है, ये फॉर्मूला है आपके पास फाइनल अमाउंट। तो आप जो निकालोगे वो आपको मिलेगा फाइनल अमाउंट। और एग्जामिनर साहब क्या पूछेंगे? CI। तो CI निकालने के लिए आपको इस P को इधर करना पड़ेगा। अरे दिमाग की बत्ती जल रही है ना। फाइनल अमाउंट का ही फॉर्मूला ये है और फाइनल अमाउंट का ही फॉर्मूला ये है, तो आपको ये मिला। आपसे CI पूछा तो P प्लस CI जो है वो आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो CI निकालने के लिए क्या करोगे? P को इधर माइनस में कर दो, यू विल गेट योर आंसर। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। पिछली वाली स्लाइड में चलिए, जहाँ पर मैंने आपको SI और CI अलग अलग बताया है, उस क्वेश्चन को याद करो। क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन था वो 100 रुपीज़ जो है वो है ओरिजिनल अमाउंट। टाइम मैंने आपको भावुक होकर 3 वर्ष दे दिए थे, 3 इयर्स, इतना देना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। और रेट जो दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको 10% दिया था। अच्छा, जिन लोगों को ये समझ में आ गया हो, कई बार स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है सर एक ही बात को 20 बार बताते हो, बताते रहते हो एक बात को, आदत है ना लेक्चरर होने की। तो जिन्हें समझ में आ गया है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। वैसे मैंने हटा दिया ईयर कौन सा है, क्योंकि एक्चुअली जो क्वेश्चन जो आया है ये बैंक का क्वेश्चन है और डिफरेंस पूछा गया था। तो मैंने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में पूरा ही आपसे डिटेल पूछ लिया, A to Z सब कैलकुलेट करो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, जो पिछली स्लाइड का क्वेश्चन है उसमें मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था SI, और SI में हमारा 3 वर्ष के बाद फाइनल आंसर आ रहा था शायद 130 रुपये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वापस पलट के देख लेना स्क्रीन को पलटना मतलब यूट्यूब को पीछे करके। चलो देखते हैं क्या था। यार ये तो गलत है, ये गलत क्यों है? क्योंकि ऐसा ही थोड़ी 130 रुपये आ रहा था। अरे 130 रुपये तो फाइनल अमाउंट था ना, ये फाइनल अमाउंट था, तो ऐसा ही नहीं था यार, वो फाइनल अमाउंट इन SI था। मिश्र धन फाइनल अमाउंट इन SI, सिंपल इंटरेस्ट में फाइनल अमाउंट है ना, साधारण ब्याज में मिश्र धन पूछा गया था। तो SI का फॉर्मूला था P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बिल्कुल सर, P कितना है 100 इंटू R कितना है 10। अब यहाँ पे परसेंट मत लगा देना,
डिवाइड में 100 है, टाइम कितना है 3 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 गया 30 रुपीज़। हाँ, ये आ गया आपका SI। और फाइनल अमाउंट जो था वो होता है हमेशा ओरिजिनल अमाउंट विच इज़ 100 यानी कि प्रिंसिपल, और साथ में किराया 30। सो 130 रुपीज़ वॉज द आंसर। और ये आ गया, फॉर्मूला से भी आ गया। इसका क्या आ रहा था, CI का फाइनल अमाउंट कितना आ रहा था, याद आ रहा है 133.10 पैसे शायद। क्रॉस चेक कर लेते हैं अभी। बिल्कुल सर, अभी कर लेते हैं जी। तो फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला है इन CI P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो P जो था वो है अपने पास 100, 1 प्लस R कितना है जी 10 अपॉन 100, और पावर कितने 3 वर्ष दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी निकाल लेंगे। और ये है फाइनल अमाउंट इन CI, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन। ठीक है, 1 0 से 1 0 तो यहीं उड़ा दो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा सर 11 अपॉन 10। अच्छा, पावर 3 है तो 3 बार कर दो इसको, तो 11/10 इंटू 11/10। अरे पावर का मतलब जो चीज़ है उसे जितनी बार लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये 2 0 से तो भैया ये 2 0 उड़ा दो। 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 एंड दिस विल बी 133.10 रुपीज़। चेक कर लेना, यही आंसर था। अब बच्चों को समझ में आया कि CI वाले में, देखो CI वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला से फाइनल आंसर आता है। मतलब ये जो है ना, ये बड़ा सही है एकदम, इसमें फालतू की चीज़ें नहीं करवाता, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करवाएगा, फाइनल आंसर यानी कि फाइनल अमाउंट बताएगा। तो यहाँ समस्या आपकी नहीं है। और SI वाले में क्या है कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगा, सिर्फ आपको किराया बताएगा। फाइनल अमाउंट निकालने के लिए किराए में आपको ओरिजिनल अमाउंट जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इस पेज को रफ पेज पूरा बना दिया, कुछ समझ में आई। और एग्जामिनर साहब जानबूझकर क्या करते हैं, CI वाले में सिर्फ CI पूछते हैं और आता क्या है फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट जब आ गया, और हमें ये समझना पड़ेगा कि फाइनल अमाउंट जो है वो CI प्लस प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को माइनस करोगे तब CI निकलेगा। यानी कि अगर आपको सिर्फ CI निकालना है, इसमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फाइनल अमाउंट ये आ गया, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। सो 133.10 माइनस प्रिंसिपल कितना भैया 100, यह आ जाएगा 35 रुपये 10 पैसे। क्लियर है? वेल, इससे और बेहतर मैं नहीं बता सकता हूँ। ये ठीक है, मैं रिपीटेडली बार बार एक ही चीज़ को बोलता हूँ। खैर, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूँ तब तक जी। फटाफट सॉल्व करो और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। SI कितना आ गया बताओ जल्दी से, PRT अपॉन 100। तो सर ये है PRT अपॉन 100, इसको तो यही सॉल्व कर दूं, पराठा, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अरे समझ गया ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 इंटू 10 100 गुणा 2 200। सो दिस विल बी 200 रुपीज़। चलिए 200 रुपीज़ सिर्फ SI आया है, SI। अभी अमाउंट बताओ मुझे, SI में अमाउंट कितना आएगा जी। अमाउंट निकालने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको SI में ओरिजिनल अमाउंट जोड़ना पड़ेगा। तो फाइनल अमाउंट जो आपका आएगा, मिश्र धन जो आएगा, वो आएगा SI जो कि किराया 200 रुपये प्लस ओरिजिनल 1000, और 200 कितना हो गया भैया 1200 प्लस 200 विच इज़ 1200। ठीक है सर, ओके। CI का फॉर्मूला बताओ, CI। अब एक चीज़ ध्यान रखना, CI में आप जो निकालोगे ना वो CI का फाइनल अमाउंट निकालोगे, CI बाद में आएगा। तो फटाफट फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है यार, फॉर्मूला भूल गए। फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम, और ये है हमारे पास P यानी कि 1000, बिल्कुल, और 1 प्लस रेट कितना है 10/100। गैस बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नेट में या गेट वगैरह में नहीं आता इतना, ठीक है, आसान क्वेश्चन ही आता है, बहुत मुश्किल नहीं है। टाइम जो है वो है आपका 2, और अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लगे तो उस क्वेश्चन को प्रणाम करके आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जीरो से जीरो कैंसिल, 10 एक कम 10, 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 और पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1000 इंटू 11, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, 10 प्लस 1 11/10, तो 11/10 इंटू 11/10। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 10 कितना 1210, 1210 रुपये। अब यहाँ तुम सोच सकते हो कि यार सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 200 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट 1210 रुपये, 1210 रुपीज़, इतना गैप क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रेंट बता रहा है और ये फाइनल अमाउंट बता रहा है। सो फाइनल अमाउंट एग्जाम में सिर्फ इसी में से पूछा जाएगा, एग्जाम में बस ये इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो फाइनल अमाउंट विल बी इक्वल टू हमेशा होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस किराया CI, और फाइनल अमाउंट आ चुका है 1210। सो 1210 इज इक्वल टू प्रिंसिपल विच इज 1000 प्लस CI जो कि निकालना है। 1000 यहाँ माइनस में जाएगा बच्चों, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये 1000 डिवाइड में जाता, बट यहाँ प्लस है तो 1000 माइनस में आएगा। तो 1210 1210 में से 1000 घटा दो भैया, 210 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट में भाड़ा आ गया। देख रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 200 रुपये, कंपाउंड में 210 रुपये। बहुत नाइंसाफी है। हो गया? और भी कुछ पूछा है? और पूछा है डिफरेंस। अब डिफरेंस किस में पूछा है? डिफरेंस पूछा है आपसे CI और SI में। बच्चों 210 रुपये, ये 200 रुपये, 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन गाइज। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं सो दैट लेक्चर की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा उसमें हम लोग SI CI के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर SI CI फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम एक्सेप्ट IAS नहीं, उसमें भी आता है बट थोड़ा सा लेवल जो है और बढ़ जाता है। तो गाइज बहुत जल्दी पढ़ाने की कोशिश की मैंने आपको। नेता टाइप आधा काम बिल्कुल मत करना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। स्टे ट्यून, हमसे जुड़े रहिए। मुलाकात होती है इसके नेक्स्ट पार्ट में।